दोस्तों, आज हम आपको सीएसआईआर का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ये सीएसआईआर में दिसंबर 2019 में आया है और ये क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी से है। एक्चुअल में जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ही सबसे टफ क्वेश्चंस मैं समझता हूँ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट से लगते हैं, मगर इतना अगर उनको ठीक से पढ़ा जाए, समझा जाए तो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2019 में सीएसआईआर एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इन ऑल थ्री ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्स दे रखा है, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, हाइमेनोप्टेरेंस, ठीक है, ये तीन ऑर्डर्स दिए हैं। उन्होंने पूछा कि इन तीनों ऑर्डर्स में जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है या नहीं होता। एक्चुअल में किसी में जो होता है कंप्लीट मेटा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, किसी में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट है या नहीं है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये करेक्ट कैसे है, तो अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कोलियोप्टेरेंस, हाइमेनोप्टेरेंस और ऑर्थोप्टेरेंस। थर्ड ऑप्शन है डिप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस, हेमिप्टेरेंस, और फोर्थ ऑप्शन है हाइमेनोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस और ऑर्थोप्टेरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है मेटामॉर्फोसिस जानेंगे कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। तो मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं वो एग्स से लार्वल स्टेज में आते हैं, लार्वल स्टेज से प्यूपा में चेंज होते हैं, और प्यूपा से फिर उसके बाद वो एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर्ली डिफाइन भी किया है ताकि आपको डेफिनेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन एनिमल फिजिकली डेवलप्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग, involving a conspicuous and relatively abrupt change in the animal's body structure through cell growth and differentiation। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, फिशेस होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, मोलस्क होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, निडेरियंस होते हैं, काइनोडर्म्स होते हैं, ट्यूनिकेट्स होते हैं, जो कि मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो हमने सारे ऑप्शन को डिफ़ाइन किया है। क्वेश्चन में मेटामॉर्फोसिस के बारे में पूछा था। अब मेटामॉर्फोसिस किस किस में होता है और किस में कैसा होता है, ठीक है ना, जिसमें कंप्लीट होता है क्या नहीं होता। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो जो होता है वो किस किस में होता है। तो जैसे कि कोलियोप्टेरेंस, डायप्टेरेंस, हाइमेनोप्टेरेंस, ऑर्थोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस और हेमिप्टेरेंस। ठीक है, ये इन सब के बारे में हमने डिफ़ाइन किया है। कुछ एग्जाम्पल भी लें, जैसे कोलियोप्टेरेंस का एग्जाम्पल जो होता है, कोलियोप्टेरेंस का एग्जाम्पल होता है बीटल्स। ठीक है, हम इसको पूरा ले लेते हैं। तो कोलियोप्टेरेंस का जो एग्जाम्पल्स होता है वो बीटल्स होता है। तो बीटल्स अंडरगो इन मेटामॉर्फोसिस बाय 4 स्टेजेस। ठीक है, इसमें पूरी 4 स्टेजेस कंप्लीट होती हैं। एग्स जो होता है वो हैच करके लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है ना, लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, थर्ड स्टेज है ना, और फोर्थ स्टेज जो होती है इमेजो और एडल्ट स्टेज कहलाती है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे डिप्टेरेंस में, तो इसमें एग्जाम्पल हमने लिया है ट्रू फ्लाइज का। ठीक है, इसमें भी मेटामॉर्फोसिस होता है थ्रो, फर्स्ट स्टेज होती है एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से ये भी एडल्ट स्टेज में सिमिलरली कोलियोप्टेरेंस की तरह डायप्टेरेंस में भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाइमेनोप्टेरेंस, हाइमेनोप्टेरेंस में जैसे सफ्लाइज हैं, वैस्प्स हैं, बीज हैं, आंट्स हैं, तो ये भी मेटामॉर्फोसिस करते हैं, जिसमें जैसे कि इसमें भी मेटामॉर्फोसिस अगर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है तो एग से लार्वा स्टेज में कन्वर्ट होगा और लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट स्टेज। उसी तरह से ऑर्थोप्टेरेंस का अगर हम एग्जाम्पल लें, ऑर्थोप्टेरेंस जैसे इसमें एक एग्जाम्पल होगा ग्रासहोपर्स, इसमें भी मेटामॉर्फोसिस होता है एग से निम्स और निम्स से एडल्ट। मगर इसमें देखो 4, ये कंप्लीट स्टेज नहीं कहलाती है, ये स्टेज जो होती है इनकम्प्लीट स्टेज होती है। मतलब इसमें ऑर्थोप्टेरेंस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, क्योंकि इसमें एग से निम्स और डायरेक्ट एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है फोर्थ स्टेज करने से ही।
एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और एडल्ट, इसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये एक तरह का इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। उसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं लेपिडोप्टेरेंस का। लेपिडोप्टेरेंस में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बटरफ्लाइज का, मोथ्स का। इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, मगर इसका जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें एक से लार्वा, लार्वा प्यूपा, प्यूपा देन एडल्ट। तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का एग्जाम्पल्स हैं। और हेमिप्टेरियंस, हेमिप का तो हैम से वैसे ही पता चल रहा है कि आधा मतलब इनकम्प्लीट। तो एग्जाम्पल बग्स, एफिड्स एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स है जो हेमिप्टेरेंस के एग्जाम्पल कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स भी मिल गए हैं कैटेगरी के हिसाब से। और इसमें हेमिप्टेरेंस में बग्स और एफिड्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो लार्वा से निम्फ बनता है और निम्फ डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी लार्वा से डायरेक्ट एडल्ट ही बन जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है ये होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की, ठीक है। तो इस तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है। अब देखिए हमारी कौन कौन सी कैटेगरीज में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया गया है। तो नंबर 1, कोलियोप्टेरेंस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। डिप्टेरेंस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। हाइमेनोप्टेरेंस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें भी चारों स्टेजेस हैं, देख सकते हैं आप। तो जिसमें चारों स्टेजेस हो रही है, जैसे कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, हाइमेनोप्टेरेंस, इनमें चारों स्टेजेस हैं जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। ऑर्थोप्टेरेंस में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, जबकि लिपिडोप्टेरेंस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है और हेमिप्टेरेंस में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो ऑर्थोप्टेरेंस में और हेमिप्टेरेंस में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, बाकी सब में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। सिर्फ 2 कैटेगरी ऐसी है, ऑर्थोप्टेरेंस और हेमिप्टेरेंस, जिनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, जहां हमने क्वेश्चंस को CSIR के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग शो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इन ऑल 3 ऑर्डर्स, मतलब यहाँ जो ऑर्डर दे रखा है 1 2 3, इन तीनों ऑर्डर में ही कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है या नहीं होता है। तो कोलियोप्टेरेंस में होता है, डायोप्टेरेंस में होता है, हाइमेनोप्टेरेंस में होता है और किस में होता है, और होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हमारा लेपिडोप्टेरेंस में। तो लेपिडोप्टेरेंस में होता है, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, कोलियोप्टेरेंस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, डिप्टेरेंस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, हाइमेनोप्टेरेंस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और लेपिडोप्टेरेंस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो आप देखिए कि जो कंप्लीट ऑर्डर है वो यहाँ पर है। ऑर्थोप्टेरेंस में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और हेमिप्टेरेंस में भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ ऑर्थोप्टेरेंस या हेमिप्टेरेंस हैं वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के एग्जांपल्स हैं। तो ये जो 3 का ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है यहाँ पर 3 ऑर्डर्स, ये रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा होता है कोलियोप्टेरेंस, डायोप्टेरेंस एंड हाइमेनोप्टेरेंस। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आपको CSIR के न्यू क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करके दे सकें। मैंने आपके लिए इसके लिए गिलबर्ट बुक्स का भी नीचे आपको समझाने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रखी है, जिससे आपको समझ में आ जाए। अमीटोबोलस डेवलपमेंट। तो अमीटोबोलस डेवलपमेंट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। अमीटोबोलस डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जो इंसेक्ट्स जो होते हैं जिसमें लार्वल स्टेज जो होती है वो नहीं होती है, प्रोनिम से डायरेक्ट एडल्ट बन जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं एमिटोबोलस डेवलपमेंट, ठीक है। अब दूसरी स्टेज होती है हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, प्रोनिम से निम्फ बनता है, निम्फ 1 निम्फ 2, तो ये निम्फी कहलाता है बेसिकली। और फिर ये फाइनली कंप्लीट एडल्ट में, देखें आप यहाँ पर कंप्लीट एडल्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, तो होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट जो होता है, होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट जो होता है, इस डेवलपमेंट में जो होती है एक्चुअल में जो 4th स्टेज होती हैं उस तरह से यहाँ पर मिल सकता है। जैसे कि एक से पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक प्यूपल या मोल्ड जिसे हम कहते हैं प्यूपा बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में एक से लार्वा, लार्वा से देन लार्वा 2 इंस्टार, मेटामॉर्फिक प्यूपल मोल्ड बनेगा, फिर उसके बाद प्यूपा बनेगा, प्यूपा से इमेजिनल मोल्ड बनेगा जिसे हम इमेजो कहते हैं। इमेजो से जो बना हमारा यहाँ पर ये एडल्ट बना। तो ये एक तरह का कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। और ये जो आपने देखा था हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट, तो हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट
मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और एमिटोबुलस डेवलपमेंट का, जिसमें मेटामॉर्फोसिस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जब इसमें स्टेजेस ही नहीं है, एग से लार्वा नहीं बनता, लार्वा से प्यूपा नहीं बनता, प्यूपा से एडल्ट नहीं बनता, डायरेक्ट प्रोनिम से सीधे एडल्ट बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं नो मेटामॉर्फोसिस। तो ये मेटामॉर्फोसिस की कैटेगरी में पूरी तरह से नहीं आता है, ठीक है, या बहुत माइनर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।